Hello student, today I am going to solve ICSE semester 1 examination specimen question paper chemistry. Okay, now let's start question number 1 है ना। तो treated metallic character of metal as we go from top to bottom in group में क्या होगा, ये आप जैसा जानते हैं, आप लोग पहला वीडियो भी देख चुके होंगे मेरा। आप केमिस्ट्री का इसमें पीरियोडिक टेबल से 40 क्वेश्चन स्पेशल बनाया हुआ वीडियो है। आप जैसे देखेंगे पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन मेरे चैनल पर आके ए टू सक्सेस पर, तो आपको बिल्कुल स्पेशल मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल के लिए। एक चैप्टर वाइज उसमें है और फिर और भी चैप्टर वाइज आने वाला है आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, इसलिए वो ज़रूर देख लेंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझा दिया गया है, आप उसे समझ भी लेंगे इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज टेस्टेड विद द फॉलोइंग इंडिकेटर। इस इंडिकेटर दिया हुआ है, इस पर अगर हम इसका टेस्टेड करें तो क्या होगा। तो मिथाइल हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले इसके बारे में जाने, मिथाइल हाइड्रोक्साइड क्या है। ये मेटल है और मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ऑक्साइड है, तो ये एल्केली होगा। और एल्केली होगा ये बेस होगा। बेस का इफेक्ट क्या होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये फिनॉल, ये बिल्कुल सही है। फिनोल्फिथिलीन टर्न कलरलेस टू पिंक, नहीं पहला ऑप्शन ही सही है। ओके, और बाकी ये तो मिथाइल ऑरेंज होगा ही नहीं, फिनोल्फिथिलीन रिमेन कलरलेस ये भी नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं, तो हमारा वीडियो इसका स्पेशल आएगा, इसको आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसका स्पेशल आएगा आपका एसिड बेस के लिए, उसमें 40 क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चले, द कंपाउंड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें नहीं होगा उसमें होगा। तो इसमें तो हो जाएगा, KCl में तो हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड है। ये भी इसमें भी होगा, H2SO4 में होना है ना। और ये भी हो जाएगा, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक है। और यहाँ पर ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, इनकी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये आपका जो होगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होना है 3। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्वाइस द वेपर डेंसिटी इज, अच्छा वेपर डेंसिटी यू नो, तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है ट्वाइस है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 क्या होता है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, ठीक है ना, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास जहाँ होगा वहाँ हो जाएगा, 3 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया मोलिकुल। अमोनिया मोलिकुल, अमोनिया क्या होता है आप लोग देख लीजिए, NH3। ठीक है, तो एंड आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना होगा, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 और कितना होता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन हो गया एटॉमिक नंबर 7, तो 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। और लोन पेयर में जितना पेयर बचेगा, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बच गया आपका इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग नहीं किया है, वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो ये शेयर नहीं किया है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, एलिमेंट विथ द सिमिलर वैलेंस सेल्स कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, ये तो बिल्कुल क्या आप लोग जानते हैं, सेम ग्रुप है ना, तो सेम ग्रुप में होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द गैस लिबरेटेड व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप होता है रिएक्ट तो क्या होगा, क्या होगा आप लोग देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा आप लोग देखिए, अब सोडियम सल्फेट, हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। H2SO3 और रिएक्ट कर जाएगा H2SO4, ठीक है। और ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम है ना, सोडियम सॉरी यहाँ पर N होगा, सोडियम बाइसल्फेट SO4 है ना, और SO2 प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगा, आप लिख भी सकते हैं चाहे तो। और SO है ये, ओके, SO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, आंसर का सही ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 8, थिकनेस ऑफ मेटल कोटिंग्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड ऑन, अच्छा ये तो बिल्कुल आसान है कि आप जितना करंट फ्लो करेंगे, जितना समय तक, अधिक समय तक, उतना उस पर जो है कोटिंग मोटा होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है,
आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक आयनिक बॉन्ड इन सीन इन, अरे आयनिक जहाँ मेटल नॉन मेटल होगा वहाँ पर आयनिक होगा। तो इसमें तो क्या है, सब नॉन मेटल NH, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन, अरे सोडियम है या मेटल और नॉन मेटल, तो ये हो जाएगा 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन चले। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इतना, ये दिया हुआ है, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना। अच्छा, तो हम देख लें एम्पिरिकल कॉमन क्या आता है इसमें। 6 कॉमन ले सकते हैं आप, देखिए जैसे फैक्टर करते हैं ना, तो कि जैसे 6 है, 12 है और 6 है, इसका कॉमन क्या होगा, ये 6 है, यही 6 है कॉमन। तो यहाँ पर इसका ये आ गया 6 कॉमन लेते हैं तो ये मेरा एम्पिरिकल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, 6, 2 नंबर्स। ओके, यहाँ क्या आता है आपका आंसर 2, 6। ओके, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, व्हेन, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो क्या होता है, जब ये और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ऐड हो रहा हो तो यहाँ से रिलीज करेगा एनर्जी, क्या होगा, रिलीज्ड। ओके, तो यहाँ पर रिलीज करेगा, तो एनर्जी यहाँ का इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा 11 का। ओके, तो चलिए, और 12 क्वेश्चन नंबर 12 ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, ये तो आपको दिमाग में रखना ही होगा, फ्लोरीन होता है, पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे तो उससे पता है मोस्ट नेगेटिव फ्लोरीन ही होगा, है ना। आप पीरियोडिक टेबल का एकदम निश्चित रूप से वीडियो देखें, उसमें बहुत क्लियर किए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द बॉन्ड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड इज, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सी, सब जगह क्लोरीन होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना। ये कार्बन का 4 बना है, वैलेंसी होता है, 4 के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में N2 होता है, इसका अगर बॉन्ड देखें तो आपका 1 2 3 है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। 5 होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका, तो 3 बॉन्ड का बना लिया, 5 3 8 हो गया, 8 का हो गया। ओके, तो आपका कहाँ है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर 4 नंबर। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन 15, ए कंपाउंड विद द एम्पिरिकल फार्मूला XY2, द वेपर डेंसिटी इक्वल टू द एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो वेपर डेंसिटी तुमको N इक्वल टू, यहाँ पर हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, फिर भी आपको देख लीजिए इसको यहाँ पर। तो क्या होता है कि N इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर मास, ठीक है ना, बाय और एम्पिरिकल मास, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना, और यहाँ पर एम्पिरिकल, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लेंगे इसके बाद, जैसे ये और ये इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा N इक्वल टू 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। देख रहे हैं आप, सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट द डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के रिफाइनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, आपको देखना है। इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ये तो आपका होना ही चाहिए, ये तो सही है भाई। ये क्या है आपका, सत्य है, ट्रू है ना। ये क्या है, कैथोड इज ए थिन स्ट्रिप इन इम्प्योर कॉपर, और ये आपका फॉल्स है, ये तो नहीं होगा। यहाँ भी आपका क्या है, एनोड डिजॉल्विंग, ये भी क्या है आपका ट्रू है, और ये क्या है, ये भी आपका फॉल्स है, एनोड गेट्स थिकर, तो आपका ये भी फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं 2 आपका ये होगा आंसर इसमें, ये और ये आपका 2 और 4 नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा होगा। तो आपको मालूम है कि अमोनियम क्लोराइड अगर आपका हीट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं NH4, क्या लिखते हैं यार, NH4Cl, है ना, और रिएक्ट करेगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्ट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा तो ये तो आपका ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ इससे रिएक्ट करेगा। बट यहाँ पर ज़्यादा हीट करने के बाद क्या निकलता है, इसका ज़्यादा हीट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर अमोनिया गैस निकलता है NH3, और यह क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी का, इसलिए यह क्या करेगा, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हीट करने पर अमोनिया गैस फॉर्म होगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा।
द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म व्हेन द फेरस आयन रिएक्ट द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बिल्कुल आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन होगा। ओके, नेक्स्ट फटाफट करते हैं इसको। ड्यूरिंग द आयनाइजेशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड। ये क्या कहलाएगा? ये जो ऐसा होगा ड्यूरिंग द आयनाइजेशन के समय मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। साफ है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन भाई। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट बोथ विथ एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो एम्फोटेरिक जो होगा, एम्फोटेरिक कौन होगा? अल्मुनियम होगा, जिंक होगा, ये सब क्या है? तो ये सब आपका एम्फोटेरिक होगा, जिसमें अल्मुनियम यहाँ पर दिया हुआ है, अल्मुनियम ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा? प्रॉपर्टी विद द डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। डिक्रीज कौन सा प्रॉपर्टी करेगा? तो लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कह रहा है, तो जो इधर इंक्रीज करेगा वह इधर डिक्रीज करेगा। साफ साफ है, जो इधर लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करेगा, तो इधर क्या करेगा, है ना? इधर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, इधर जो जाएगा। तो मेटल क्या होता है? मेटल का कैरेक्टर है टॉप टू बॉटम इंक्रीज, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो पीरियड एंड ग्रुप ऑफ B5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B5 है, एटॉमिक नंबर B कोई भी एलिमेंट है उसका 5 एटॉमिक नंबर 5 है भाई। इसका कन्फिग्रेशन अगर निकालें 2 और क्या आएगा 2 3, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मतलब ये क्या है? ये क्या बता रहा है? पीरियड बता रहा है। 2 पीरियड होगा पहला नंबर, और 3 ग्रुप्स होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप्स को शो करता है। तो ये क्या होगा यहाँ पर? ओके, फिर आपका 23, चलिए सेलेक्ट द आयन दैट वुड गेट सेलेक्टिवली डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्वस मिक्सचर ऑफ आयन लिस्टेड बिलो। इसमें से क्या होगा? साफ है, ये तो सब कुछ जानते हैं, OH आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड विथ क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन जो होगा इज फॉर्म्ड व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड विथ, किसके साथ कंबाइंड होता है? तो हाइड्रोजन आयन के साथ होता है। तो हाइड्रोजन आयन जो है, तो हाइड्रोजन एटम तो होगा नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास, और ये दे दिया है, तो ये एटम क्या होगा? और इसको सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन रह जाता है न्यूक्लियस में, इसीलिए प्रोटॉन भी कहलाता है। क्योंकि आयन, हाइड्रोजन आयन कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी तो बाहर कर दिया जाता है वो। तो इसके पास सिर्फ बचता है प्रोटॉन, बचता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 प्रोटॉन, इसीलिए इसको प्रोटॉन भी बोला जाता है। 2 नंबर होगा। ओके, द कंडीशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकेल। इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इज मेड मोल्टेन कॉपर सल्फेट। अच्छा, ये भी नहीं होगा। एनोड शुड बी मेड ऑफ द इम्प्योर, हाँ एनोड पर होगा, और ये फिर ये प्लेटिंग होगा। ओके, ये सही होगा। तो 26 का ऑप्शन देखें कौन सा करेक्ट होगा भाई? हाइड्रोजन विद द सोल्यूबल इन द एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा? हाइड्रोक्साइड विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूबल है ये, तो जेड एंड मैंने जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। ये तो नहीं होगा सोल्यूबल, ये भी नहीं होगा सोल्यूबल, ये भी नहीं होगा, और ये सोल्यूबल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जिंक हो गया। नेक्स्ट चलें, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ये देखना है। केटाइन माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, ठीक है भाई, सी है ना। एनोड, ये भी सी, ठीक है। ए एनायन गेट रिड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या होगा? ये सी पे, तो रिड्यूस कहाँ होगा? रिड्यूस नहीं होगा, ये गलत है, यही होगा आपका, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या होगा? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स और वाई, सॉरी एच है यहाँ पर, एच, एक्स वाई है नहीं, एच है। तो इसका वैलेंसी कितना होगा? इसका हाइड्रोजन का यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, तभी इसका क्रॉस होगा, है ना। तो इसका वैलेंसी कितना? वाई का वैलेंसी 2 हो सकता है, तभी एच पर कितना आएगा? 2 आएगा एटम्स। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 29, द पार्टिकल विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर। इसमें से कौन सा होगा? पार्टिकल अट्रैक्ट करता है वन अनदर, एक दूसरे को,
टू फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, और ये इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बनाता है। ये तो आपको मालूम है कि आयन सी हो सकता है, दूसरा कहीं कुछ नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? प्योर वाटर डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। इससे ये तो बिल्कुल सत्य है, करेक्ट है भाई, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये सही है, तो ये सी मारिए इसको। द इलेक्ट्रोलाइट ओनली कंडक्ट व्हेन इन मोल्टेन स्टेट, ये फॉल्स है। चलिए यहाँ पर फॉल्स मिल गया, नॉट करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट यही पर होगा। और बाकी आपका देखिए इलेक्ट्रोड डट रिएक्ट विद द, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होगा तो यहाँ कोई भी बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट जो भी होगा, हाइड्रोजन सल्फेट, बाइसल्फेट को ही हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। यहाँ कहाँ पर है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है, ये होगा 4 नंबर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अल्कली विच डिसोसिएट ओनली पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके इसमें से देखना है कि कौन सा पार्शियली जो है एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है। तो आपका जो वीक बेस होगा, वीक बेस तो इसमें सब देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ओके ये आंसर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा 32 का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, कौन सा है? द प्रॉपर्टी दैट मैच विच एलिमेंट ऑफ द हाइड्रोजन फैमिली आर। मैच करता है कौन सा गुण, कौन सा प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ग्रुप्स में एक कॉमन होता है? दे आर केमिकली हाईली रिएक्टिव, बिल्कुल ये सही है, हाईली रिएक्टिव है। दे आर मेटेलिक इन नेचर, नो ये भी नहीं, ये तो नहीं होगा, ये सही है। और द आर मोनो एटॉमिक इन देयर मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत, ये भी। चलिए ये आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट 34, कैथोड इज द रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज तो आपको पता है क्या इट इज लेस द इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा। अगर रिड्यूसिंग हो रहा है तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है 3 नंबर में। ओके कैथोड से गेन करता है और 3 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, 1:1 का रेशियो इसमें आपको देखना है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका भाई? 1:1 है, तो ये 1 हो सकता है बिल्कुल। 35 क्या 1, 6 है तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आपका चलें 36, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O। द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी। अच्छा ये अगर 3 से आपका n का वैल्यू 3 लेते हैं, यहाँ पर n का इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3, ये फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा। बाकी 2 से करते हैं तो 2 तो 4 हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन वो भी 2 होगा। ये 4 से करते हैं तो ये 8 हो जाता है हाइड्रोजन, ये सब नहीं होना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। ओके 36 37 देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल से है, पीरियोडिक टेबल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है भाई, आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए पीरियोडिक टेबल पर, और इसका हम तो पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? जे है क्या, ए नहीं, ए है क्या है, एल आई है क्या है? तो आपका मोस्ट नेगेटिव क्या होगा? आप पहले ध्यान दीजिए, इधर से इधर जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और इधर से इधर घटेगा। डिक्रीज करना है इधर और इधर इंक्रीज करना है, तो किसका होगा? तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लास्ट वाला का जो है इनर्ट होगा, ये 8 वाला का तो होगा नहीं, तो जे होना चाहिए सबसे ऊपर में। आपका कौन सा है? ये जे होगा। कहाँ है? बिल्कुल सही, और आपका ये आंसर। हाउ मेनी वायलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन क्यू, तो आप क्यू को देखें, यहाँ पर क्यू कहाँ है? क्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ओके यहाँ पर है, तो क्या है? 15 है, 15 ग्रुप है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में इधर 10 रखें तो इधर हो जाएगा 2 8 5, तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या होगा आंसर 5। चलिए सी नंबर क्या फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ई ओ के बीच किस प्रकार का बॉन्ड बनना है? ई का अगर वैलेंसी और ओ का वैलेंसी मिल जाता है, ई का देख लें, ई का, ई कहाँ पर है? आप देखिए ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, और ओ का कितना है आपका 16 6, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा, इसका बैलेंस इसका 3 और इसका 2, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, ये यानी कि आपका केटायन, ये एनायन है। तो यहाँ पर कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा 3 2, तो यहाँ पर ये इसका वैलेंसी यानी ई पर आ जाएगा 2 और ओ पर आ जाएगा 3। समझ में आई बात? ई पर 2 ओ पर 3, देख लीजिए, ई पर 2 ओ पर
3। सी नंबर में ये थर्ड यहाँ पर है। ओके, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये तो देख ही लिया, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके गाइज, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो इस प्रकार से आते रहेगा आपका। अब स्पेशल चैप्टर वाइज आपका MCQ क्वेश्चन का वीडियो आना है जो आप लोग देखेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आएगा आपका और फिर आप देख पाएंगे इजी वे से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा पीरियोडिक टेबल का आपको बनाया है, 35 क्वेश्चन है एक वीडियो में, तो ठीक उसी प्रकार से चैप्टर वाइज 40 क्वेश्चन करके आएगा नेक्स्ट। ओके।